भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है, अपराध चरम पर है। अब ये जनता राज नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो गया। भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता आते जाते रहती है, और जब सत्ता बदलेगी और ऐसे हस्तिनापुर के जो गुलाम बैठे हैं, फिर उनका भी फाइल खुलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, और नहीं तो ईमानदारी के साथ न्याय दीजिए, गुंडों के हवाले बिहार को होने से बचाइए। आपने देखा सिपाही बहाली में किस तरह से जो डीजीपी यहाँ के एसके सिंघल आरोपित हैं, जिनके ऊपर कई तरह के मामला उठा है, वैसे लोगों को सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बना दिया गया है। और खुल करके ऐसे रिटायर लोगों को इसीलिए लाया जाता है, बनाया जाता है, ताकि वो हस्तिनापुर की गुलामी ईमानदारी से कर सके, दया के पात्र बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नाटक है, बिहार की जनता के साथ एक धोखा है। भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है, अपराध चरम पर है, और जंगल राज को जो जनता राज बता रहे हैं, अब ये जनता राज नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो गया। जिसका आपका गोपालगंज, सिवान, छपरा, हम लोग अभी हफ्ते के अंदर ही गए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि क्या तमाशा। लोग भी आवेदन लेकर आ रहे हैं, मधुबनी का भी, समस्तीपुर का भी। समस्तीपुर में, आरा में किस तरह से खुल करके खेल हो रहा है, और आपके पदाधिकारी मौन हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के वातावरण और अब फिर से एक बार भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता आते जाते रहती है, शासन बदलता है, लेकिन प्रशासन को अपनी ईमानदारी के साथ काम करनी चाहिए, निरपेक्ष भाव के साथ। किसी के दबाव में प्रशासन को नहीं आना चाहिए। और जब सत्ता बदलेगी और ऐसे हस्तिनापुर के जो गुलाम बैठे हैं, फिर उनका भी फाइल खुलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, और नहीं तो ईमानदारी के साथ न्याय दीजिए, गुंडों के हवाले बिहार को होने से बचाइए। जबरदस्ती कब्जा कर ले, रंगदारी मांगे। आज दानापुर के अंदर, पटना के बगल में किस तरह से खेल शुरू हो गया है, तो इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, समाधान यात्रा के नाम पर अपना पिकनिक यात्रा को खत्म करिए, समाप्ति की ओर है भी, कोई अंतर नहीं पड़ा। जनता के करोड़ों रुपयों का आपने जो खर्च किया अपने समाधान यात्रा पर, उसका फलाफल क्या निकला? कौन कौन सा समस्या का समाधान किस जिला में हुआ, ये रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। आप रिपोर्ट प्रकाशित करिए। इसके पहले भी कई यात्रा आपने किया था, कोई फल नहीं निकला। ये हमने ही कह रहे हैं, आपके जो गठबंधन के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि पहले की यात्रा का अगर जो रिजल्ट निकलता तो दूसरी यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बिहार को ठगने की व्यवस्था बंद करिए, और अब समाधान विभागवार करिए। 5-5 विभाग लेके जो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग में त्राहिमाम मचा हुआ है, पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई नई सड़क बनने का कोई विज्ञापन नहीं निकल रहा है, आरडब्ल्यूडी के अंदर भी सारी योजना ठहरी हुई है। नगर विकास के अंदर फिर सिर्फ उगाही के अलावे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। कैसे हम ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से पैसे का उगाही करें, किस योजना में कितना हम कमीशन ले सके, ये खेल बिहार के हर विभाग के अंदर चल रही है। और मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का भाषण चल रहा है। ये दोहरा खेल और दोहरा चरित्र क्यों रख रहे हैं? हर विभाग की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? बजट सत्र के पहले हर विभाग के लोगों के साथ बैठने का क्यों नहीं आप व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अलग अलग विंग के साथ बजट पर चर्चा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इसकी बैठक चली? इसके पूर्व भी वित्त मंत्री
माननीय सुशील मोदी जी थे, सबके साथ बैठते थे। इस बार क्या हो गया? क्यों बिहार की जनता की आवाज को, समस्या को समाधान के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं? आप लोग अभी देखे हैं कि कई लोग आए हैं जिसकी हत्या हो गई है, खाना पूर्ति किया गया है। अभियुक्त के नाम पर एक आदमी को पकड़ करके और बाकी 3 को छोड़ने की व्यवस्था। अभी बताए समस्तीपुर का मामला है, थाना आपका है चकमैसी का। उसी तरह से रघुवीर स्वर्णकार की हत्या हुई, वहां भी आज तक 5 महीना से ज्यादा हो गया, एक भी अभियुक्त नहीं पकड़ाया। एक आया है मधुबनी का मामला, ये बेनीपट्टी थाना का है, कब्जा कर लिया है, रंगदारी की मांग किया है। अभी वहां के एसपी से भी बात हुई है। तो ज्यादातर इसी तरह का मामला आ रहा है कि रंगदारी का, कब्जा करने का, हत्या कर दिए और हत्या के नाम पर पुलिस प्रशासन के द्वारा खाना पूर्ति करने के लिए किसी एक आदमी 2 आदमी को गिरफ्तार कर लेगा, मुख्य अभियुक्त को पकड़ना नहीं और उसी के आधार पर मुख्य अभियुक्त को बचाने की वातावरण तैयार करना। ये बिहार के अंदर एक बड़ा खेल हो रहा है और थाना प्रभारी उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके अब कर रहा है कि अगर जो घटना जिसके साथ घटित हुआ, पीड़ित परिवार केस किया तो उससे काउंटर केस करवाता है और काउंटर केस करवा करके कहीं न कहीं केस में समझौता करने के लिए प्रेशर डालता है और इस प्रेशर के माध्यम से दोनों तरफ से उनकी वसूली होती है और अपराधियों को बचाया जाता है। जो पीड़ित परिवार है उसको डरा धमकाकर मनोबल गिराया जाता है। ये खेल बिहार के अंदर हर जगह घटित हो रहा है। जो जन कल्याण संवाद में कई इस तरह के मामले आए हैं। दूसरा एक मामला आया है जो बहाली से जुड़ा हुआ है। ये बहाली का मामला 13,120 सीट के विरुद्ध 11,329 सीटों पर ही मेरिट दिया गया, जबकि बहाली की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। पीटी, मेंस, टाइपिंग सब का काउंसलिंग पूरा कराया गया। 1778 योग्य अभ्यर्थी रोड पर घूम रहे हैं और इसकी फिर से विज्ञापन निकालने की तैयारी लोग कर रहे हैं ताकि ताली बजवाएंगे कि देखिए मैं आते ही बहाली शुरू कर दिया, जबकि ये बहाली पहले से ही हो रहा है और जो बहाली में प्रक्रिया पूरा हो गया है उसको रद्द कर करके फिर से ये नए वातावरण बना के ताली बजवाने के लिए ये विद्यार्थियों को, यहाँ के बच्चों को परेशान करना। और उससे भी बड़ा भय और डर है कि बहाली के नाम पर घोटाला करना, अपने लोगों को घुसाना, उनसे लाभान्वित होना। ये खेल बिहार के अंदर फिर से शुरू हो रहा है।